सो मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। और उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी बच्चों को प्रॉपर तरीके से ऑडिबल एंड विजिबल हूंगा। सो आप सभी बच्चों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि है अनअकैडमी पर स्वागत करता हूं मैं। एनटीपीसी नेट की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट के लिए आप सभी स्टूडेंट्स जुड़ सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप यहाँ पे अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है क्योंकि हर एक वेडनेसडे को नए नए बैचेस आप लोगों के लिए लॉन्च हो गए हैं और होते हैं। और आप सभी बच्चों के लिए कुछ टॉप सब्जेक्ट्स रेगुलर बेसिस पे आपको करवाया जाता है कंप्लीट पेपर 1 और कंप्लीट पेपर 2 के लिए आपके टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो आप सभी बच्चे लोगों को जरूर इस बात का ध्यान रखना है। आपके पास मैं एक छोटा सा अगर इंट्रोडक्शन देना चाहूँ अपने बारे में, सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला और आई हैव मोर देन 4 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग फील्ड। आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एनटीए कॉमर्स एंड फॉर पेपर 1 और मैं आपको डेली लाइव टीच कर रहा हूं। यह मेरा कोड है अभी 101। आप इस कोड का इस्तेमाल करके फ्री क्लास अनलॉक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस पढ़ सकते हैं सारे एजुकेटर्स की इस कोड को अप्लाई करके। और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जब भी लेंगे तो अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। अगर यही आप आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स के साथ आपको पर्सनल कोच, पर्सनल मेंटर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनलाइज तरीके से आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। एक पर्सनल मेंटर मिलेगा आपको डाउट सॉल्व करने के लिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एसओपी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी बच्चे लोगों के लिए कुछ बेनिफिट्स हैं। इसी तरीके से आपके पास प्लस और आइकॉनिक के जो बेनिफिट्स हैं, आपको यहाँ पे कोड जो अवेलेबल है ना अभी 101, इस कोड का जरूर से जरूर इस्तेमाल करना जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। साथियों अभी 10, चाहे आप प्लस का कोर्स लेंगे चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हो, ठीक है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, आपके पास जैसे कि 24 मंथ का ये वैलिडिटी शो हो रही है यहाँ पे, तो इसी तरीके से जैसे आइकॉनिक में 24 मंथ से लेकर आप सभी स्टूडेंट्स के पास 6 मंथ की वैलिडिटी है, इसी तरीके से प्राइसेस भी इनके सामने शो हो रहेंगे और ऐसे प्लस के सामने 24 मंथ से लेकर 3 मंथ और यू कैन से 1 मंथ तक के लिए है आपके पास। जो कि आपको जहां डेमो लाइव दिख रहा है यहाँ पे आपको कोड करना है अप्लाई अभी 101। अभी 101 जैसे आप कोड डालते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, अवेल हो जाएगा तुरंत इंस्टेंट। तो प्लस आइकॉनिक के ये कुछ रहे बेनिफिट्स। और इसी तरीके से आप सभी स्टूडेंट्स के पास बक्स बाउंटी अवेलेबल है जहां पे आपको कुछ भी कंटेंट इनअप्रोप्रिएट लगता है वीडियो के अंदर आप क्लेम कर सकते हैं प्राइस के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिया गया है, तो इस गूगल फॉर्म को फिल करके तो आप सभी बच्चों के पास अवेलेबल है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लासेस होती हैं। आप सभी बच्चे लोग स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस, हर लर्नर्स के लिए पोल आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना है। साथियों डेली लेक्चर नोट्स आपको कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी बच्चे लोग एक्सेस कर सकते हैं इनका। तो अपकमिंग स्पेशल साथियों अवेलेबल है जहां पे आपको हायर एजुकेशन और आईसीटी एमसीक्यू सेशन आप लोगों के यहाँ पे अवेलेबल है और इसी तरीके से आप लोगों के पास रिकॉर्डेड सेशंस पे अवेलेबल है, तो इन पे जरूर आप लोग ध्यान देंगे। आप जिन बच्चों का, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर लक्ष्य बैच आप मतलब पेपर 1 के लिए कोई ऐसा बैच लेके आइए जिससे हमारा पूरा बेसिक से पूरा लास्ट तक एकदम अच्छे से क्लियरिटी हो सके। तो आप पेपर 1 के लिए लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जेआरएफ के लिए आपको 10 दिसंबर से आपको कंप्लीट पेपर 1 आप लोग स्टार्ट हो गया है, तो इन टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस आप लोग जरूर अटेंड करें। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। अ डीएनएस ट्रांसलेट्स अ डोमेन नेम इनटू व्हाट, बाइनरी फॉर्म, हेक्स या फिर आईपी या फिर यूआरएल। एक डीएनएस डोमेन का नाम अनुवाद किस में, एक डीएनएस डोमेन का नाम, डोमेन नाम का किस में अनुवाद करता है, बाइनरी फॉर्म में, हेक्स के फॉर्म में, आईपी के फॉर्म में या यूआरएल के फॉर्म में। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर, सभी बच्चे लोग आंसर सभी बच्चों को करना है, ठीक है। चलिए क्लियर है। तो एक डीएनएस जो होता है वो ट्रांसलेट कर देता है किस फॉर्म में, बाइनरी के फॉर्म में, हेक्स के फॉर्म में, आईपी के फॉर्म में या यूआरएल के फॉर्म में। आप लोग आई होप सभी लोग जानते होंगे डीएनएस क्या होता है। आप लोगों को सभी को पता होगा डीएनएस क्या होता है बच्चों, डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है बच्चों, डोमेन नेम सिस्टम। सभी बच्चों को पता है। यार एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम, नेम सिस्टम, ठीक है। ये आपका मतलब डीएनएस का फुल फॉर्म होता है और ये क्या काम करता है, ट्रांसलेट कर देता है
आपको कोई भी जो भी आपका नेम होगा उसको आप एक आईपी के फॉर्म में, ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल में, जैसे 192.3211 ऐसे होता है ना, इस चीज में जो कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इस नेम को इस आईपी के फॉर्म में। क्लियर है? तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज सी, दैट इज आईपी के फॉर्म में वो कर देता है। क्लियर है आप सभी स्टूडेंट्स को? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पहला ईमेल कब सेंड किया गया था? आप कहोगे सर मैं तो था ही नहीं, मैंने तो सेंड ही नहीं किया था, मुझे बता के थोड़ी नहीं सेंड किया था। तो ऐसा भी हो सकता है कि बोलो सर पहला ईमेल कब सेंड किया था, ये क्या मतलब क्वेश्चन पूछ, लेकिन भाई क्या कर सकते हैं, या आपके पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं ऐसे क्वेश्चंस, बिल्कुल पूछे गए हैं कि पहला ईमेल कब सेंड किया गया था, 1963 में, 1969 में, 1971 में, 1974 में, कब सेंड किया गया था। अब इसमें तो मैक्सिमम बच्चे, मुझे पक्का पता है, तुक्का मार रहे होंगे जितने भी बच्चे ज्वाइन किए होंगे क्लास को। और सभी लोग पहले लाइक शेयर कर देंगे क्लासेस को, जितने बच्चे होंगे ज्वाइन। चलिए तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। काफी बच्चे इसमें मतलब अपने बिहार पे तो टोटली तरीके से मतलब तो कम आ रहे होंगे। चलो तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, दैट इज 1971 में पहला ईमेल सेंड किया गया था, 1971 में। क्लियर? तो 1971 में सबसे पहला ईमेल सेंड किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है? मतलब स्थिर वोलाटाइल मेमोरी, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलाटाइल, अस्थिर होती है, स्टेबल नहीं होती है। तो फटाफट बताएंगे, कैचे मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी या फिर हार्ड ड्राइव। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से फटाफट बताएंगे किस तरीके की मेमोरी अस्थिर होती है, किस तरीके की मेमोरी भाई, जल्दी से फटाफट बताएंगे। किस प्रकार की मेमोरी अस्थिर होती है? कैचे मेमोरी, रैम मेमोरी, रोम मेमोरी या फिर हार्ड ड्राइव। This type of memory is volatile। जल्दी से फटाफट बताएंगे। तो आपका आंसर जल्दी से आंसर फटाफट करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो आपका आंसर क्या होगा? बी, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी, इट इज अ टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, क्लियर है सभी को? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। किसी छवि के प्रारूप को बीएमपी से ज्यादा जेपीईजी में सफलतापूर्वक बदलने के लिए क्या करना चाहिए? What should be done to successfully convert the format of an image? किसी इमेज की फॉर्मेट हम बदलते हैं ना, तो बीएमपी से जेपीईजी में अगर बदलना है तो उस फाइल को क्या करना चाहिए? मतलब फाइल को कंप्रेस कर देना चाहिए, कंप्रेस द फाइल, या रीनेम द इमेज, इमेज को रीनेम कर देना चाहिए, या फिर यूज द सेव एज अ कमांड, कमांड के रूप में उसको सेव का उपयोग कर लेना चाहिए, या फिर चेंज द इमेज फाइल एक्सटेंशन, छवि की फाइल एक्सटेंशन फाइल ही उसको बदल देना चाहिए, फाइल एक्सटेंशन को बदल देना चाहिए इमेज की। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। चलिए सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे लोग हैं सभी बच्चे लोग जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। हिंदी इंग्लिश वालों को प्रॉपर तरीके से अभी तक मतलब दिख रहा होगा, कोई, मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही आंसर है कि उसको आपको पहले क्या कर देना है? सेव कर देना है एज अ कमांड की तरह। क्या कर देना है? सेव कर देना है। ठीक है, सो सी विल बी योर राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बहुत ही बढ़िया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? एक बार देख लेते हैं। अ कंपनी रेगुलरली अपडेट्स अ यूजर रेफरेंस गाइड। अ कंपनी रेगुलरली अपडेट्स अ यूजर रेफरेंस गाइड। Some staff are confused about which of the printed document is the most current. What features should be included in the reference guide to eliminate this confusion? एक कंपनी नियमित रूप से उपयोगकर्ता संदर्भ में मार्गदर्शिता अपडेट करती है। कुछ कर्मचारी असमंजस में यह होते हैं कि कौन सा मुद्रित दस्तावेज सबसे अधिक वर्तमान, मतलब सबसे करंट इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव है।
तो इस भ्रम को दूर करने के लिए संदर्भ मार्गदर्शिका में क्या भविष्य शामिल किया जाना चाहिए? डाटा प्रिंटेड, वर्जन नंबर, या ऑथर्स का नेम, या फिर कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। जो चीज पहले हो चुकी है वो अब अगर हो तो उसको हमें नहीं लिखना होना, नहीं वहां पे इंफॉर्मेटिव चीजें वहां पे मतलब ज्वाइन नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? सो वर्जन नंबर, संस्करण संख्या, बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी योर राइट आंसर, संस्करण संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। द टर्म एसोसिएटेड विद द प्रोसेसिंग ऑफ कंपैरिजन स्पीड इज, तुलना गति के प्रसंस्करण से जुड़ा शब्द क्या है? एफएफटीएस, एमपीजी, एमआईपीएस, या फिर सीपीएस? सीपीएस। फटाफट आंसर करेंगे सभी बच्चे लोग जल्दी से। उम्मीद करता हूं हिंदी इंग्लिश प्रॉपर तरीके से आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? तुलना गति के प्रसंस्करण में जुड़ा शब्द क्या है? एफएफटीएस, एमपीजी, एमआईपीएस, या सीपीएस? तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर। चलिए तो 6 का आंसर आप सभी बच्चों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का आ गया होगा, और सभी स्टूडेंट जो भी क्लासेस को मतलब देख रहे होंगे, सभी स्टूडेंट्स क्लासेस को लाइक शेयर कर दिए होंगे। सो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों का आंसर सी आ रहा है वह बिल्कुल एकदम सही आंसर दे रहे हैं। जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। चलिए ठीक है, चलिए। अच्छा, काफी बच्चों को फुल फॉर्म भी यहाँ पे पूछेंगे ना, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। सोचो यार, मिलियन एक सेकेंड में बिलियन इंस्ट्रक्शन दे देता है। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, पर सेकेंड 22, देख रहे हो? सोचो, मिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन, मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में इस चीज को कम इतनी स्पीड होती है। सोचो कितनी, ये देखो मशीनरी की दुनिया ही अलग है। ठीक है, एमआईपीएस आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द डाटा फ्रॉम अ स्प्रेडशीट नीड्स टू बी इंपोर्टेड इनटू अ डाटाबेस पैकेज, which file format would be the most appropriate when saving the spreadsheet file? स्प्रेडशीट से डाटा को डाटाबेस पैकेज में आयात करने की आवश्यकता होती है। स्प्रेडशीट फाइल सहेजते समय कौन सा फाइल स्वरूप सबसे उपयुक्त होता है? CSV, HTML, PDF, या RTF? सो क्या होगा आपका आंसर, एक बार जल्दी से बताएंगे। चलिए एक बार जल्दी से बताएंगे क्या होगा आपका आंसर। चलिए तो काफी बच्चों के आंसर आ रहे होंगे, उम्मीद करता हूं जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा? जितने भी बच्चे लोग क्लासेस को ज्वाइन करेंगे फटाफट आंसर करेंगे। चलो क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा? चलिए ठीक है, तो आपका आंसर CSV बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए तो CSV इसका फुल फॉर्म थोड़ा सा एक बार, कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी, आई थिंक। एक बार थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिएगा क्या ये सही है? कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी, एक बार आप लोग इसको देखिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है यही होगा आंसर। मतलब आंसर तो यही होगा, मतलब सॉरी फुल फॉर्म यही होगा। कांस्टेंट, सी का थोड़ा सा बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो CSV का यह फुल फॉर्म हो जाएगा। देखो फुल फॉर्म भी याद करना आपको बड़ा जरूरी है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
फुल फॉर्म भी याद करना बड़ा जरूरी है आप लोगों को, कब किसका क्या, कितना इजी, कभी कभी इतना इजी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि रैम का फुल फॉर्म पूछ ले तो फिर वहां भी क्या पता, मुझे डर लग रहा है कि मैं गलत ना करके आ जाए बच्चे, सर रैम की जगह ये वाला डाल दे गलती से। Which of the following would indicate that the motherboard battery has failed? निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है, कम हो गई है, मतलब अनसक्सेस रह गई है? तो बताएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड आदि लॉस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड खो गए हैं वो चीज, या फिर फाइल ऑन द हार्ड डिस्क आर लॉस्ट एंड करप्टेड, या हार्डवेयर सेटिंग्स इंक्लूडिंग वर्चुअल मेमोरी रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज, या हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग द करंट डेट एंड टाइम रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज। चलो फटाफट क्लासेस को सभी बच्चे लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे क्लासेस को जल्दी से, सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर देंगे जल्दी से। तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर, हार्डवेयर सेटिंग इंक्लूडिंग द करंट डेट टाइम रिवर्ट्स टू डिफॉल्ट वैल्यूज, जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही होंगी उसका करंट डेट और टाइम यहाँ पे इसके पास होता है हार्डवेयर सेटिंग के पास, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का आवश्यक घटक है? एक मैसेज, एक इंटरप्रेटर, या फिर एक ईमेल अकाउंट, या फिर एन इंटरनेट कनेक्शन? निम्नलिखित में से कौन संचार चक्र का आवश्यक घटक है? कौन सा सबसे आवश्यक घटक है, सबसे जरूरी, सबसे आवश्यक घटक कौन सा है भाई? एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा आंसर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को चलना है। चलिए जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, सिर्फ 20 सेकंड बचे हुए हैं आपके पास, 20 सेकंड्स आर लेफ्ट फॉर यू ऑल। तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर, बहुत इजी है क्वेश्चन, कम्युनिकेशन साइकिल के अंदर सबसे इजी, सबसे जरूरी कंपोनेंट कौन सा लगता है? एक मैसेज बहुत जरूरी है, एक इंटरप्रेटर बहुत जरूरी है, ईमेल अकाउंट होना बहुत जरूरी है, इंटरनेट का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो एक आप सभी बच्चों के पास संदेश होना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, आप कम्युनिकेशन करेंगे किस बिहाफ पे? जब आपके पास कुछ होना है इन्फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिए मैसेज में आपका सब कुछ भी आ सकता है, चाहे वो आइडियाज हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो कोई बात हो, कुछ भी चीजें हैं। तो जब तक वो चीज ही नहीं रहेगी तो आप क्या कम्युनिकेशन करेंगे? क्या मतलब क्या बोलेंगे? मतलब कुछ मैसेज ही नहीं रहेगा। मतलब अगर कुछ बोल भी रहे, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ, मैं शांत हूँ तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं जब तक उसके प्रति एक मैसेज नहीं है, कुछ भी हम बोल रहे हैं तो उसके प्रति अगर ये मतलब मैसेज नहीं है तो फिर क्या उस मतलब कम्युनिकेशन का मतलब होगा, है ना? तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इंटरप्रेटर जो इसकी सिर्फ व्याख्या कर सके वही नहीं, ठीक है, ये बड़ा जरूरी हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैसेज होना बहुत जरूरी है। इन व्हाट ईयर वाज द एट द रेट चूजन फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस? बोलते हैं ना, जैसे यहाँ पे है तो आप लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे मान लीजिए XYZ एट द रेट XYZ 25990 एट द रेट gmail.com। कितने बड़े बड़े नाम में लिखा होता है सारी चीजें। तो क्या होता है ये इस तरीके से, तो ये जो बीचों में एट द रेट आता है ये क्या होता है भाई? ये क्या होता है एट द रेट जो बीचों में आता है? ये जो बीच में एट द रेट लिखा हुआ जाता है ये ईमेल एड्रेस के लिए चूज किया जाता है। व्हाट ईयर, कौन से साल में पहली बार चूज किया गया था? मतलब उस साल में ये लॉन्च हो गया, जिस साल में चूज किया होगा उस साल में लॉन्च हो गया होगा, तो कौन से साल में भाई? बट जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। एट द रेट चूज किया गया था वो पहले साल कब चूज किया गया था? तो 1972 में आपका चूज किया गया था, 1972 में, ठीक है। 1972 में ये पहली बार इसको यूज किया गया था, या फिर ये कहें चूज किया गया था। अच्छा, इसको काफी बच्चे एट पढ़ते हैं, ओनली एट पढ़ते हैं, एट मतलब एट, ये वाला एट पढ़ते हैं इसी को, मतलब ऐसे, लेकिन इसको हम एट नहीं पढ़ते, एट दी रेट पढ़ते हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना 30 रुपीज एट द रेट पीस, ऐसा लिखा रहता है ना, मतलब क्या इस प्राइस का मतलब इसका प्राइस इतना है, 30 रुपीज है, 30 एट द रेट पीस,
मतलब इस एक पीस का 30 रुपए दाम है, एट दी रेट। ठीक है, तो ये होता है। कभी कभी इसको आप एट मत पढ़ा करिए, सिर्फ एट द रेट बोलते हैं इसको, एट द रेट, मतलब कुछ भी xyz@gmail.com। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेरिकन कंप्यूटर। अब कितने बच्चों को लगा अरे सर ये कौन सा नया वाला ये आ गया है, ये मतलब होता है यही है लेकिन ये नए नए तरीके से बना दिया, तो थोड़ा सा इसको घुमा दिया ऐसे करके, है ना। चलो, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू कंपनी। किस अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? IBM, कॉम्पैक्ट कॉम, या माइक्रोसॉफ्ट, या टेंडिस सन। तो फटाफट आंसर करेंगे, किसको कहा जाता है बिग ब्लू? अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी है, और इनमें से कौन सी कंपनी ऐसी जिसको हम बिग ब्लू कह सकते हैं? बिग ब्लू, बड़ा नीला, ऐसे बोलेंगे हिंदी में। चलिए, तो फटाफट बताएंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर, IBM को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? IBM किसको कहा जाता है साथियों? आप सभी स्टूडेंट्स के लिए IBM के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल। अच्छा, IBM का फुल फॉर्म आप लोगों के लिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, बिजनेस मशीन। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हु इज क्रेडिटेड विद द आइडिया ऑफ यूजिंग पंच कार्ड्स टू कंट्रोल पैटर्न्स इन वेविंग मशीन? वेविंग मशीन के पैटर्न को नियंत्रित करने के लिए पंच कार्ड का उपयोग करने का विचार किसने दिया था? पास्कल ने दिया था, होलरिथ ने दिया था, बेबेज ने, या फिर जैकवार्ड ने? चलिए, तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर, दैट इज जैकवार्ड। ठीक है, जैकवार्ड आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, दैट इज जैकवार्ड। ठीक, तो यह इन्होंने दिया था कि वेविंग मशीन के अंदर जो कंट्रोल पैटर्न होता है ना, कि यूजिंग पंच कार्ड जो भी यूज किए जाते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यह आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दैट इज जैकवार्ड। व्हाट डज द SSL स्टैंड्स फॉर? SSL का क्या अर्थ है? सिस्टम सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सॉकेट लेयर, या फिर सिक्योर सिस्टम लॉगिन? ठीक है, चलिए, तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा?
तो जल्दी से फटाफट आ सकते हैं। व्हाट डज द एसएसएल स्टैंड फॉर? एसएसएल का क्या अर्थ है? सिस्टम सॉकेट लेयर, सिक्योर सिस्टम लॉगिन, सिक्योर सॉकेट लेयर या फिर सिक्योर सिस्टम लॉगिन। तो फटाफट आंसर करेंगे भाई सभी लोग जितने बच्चे क्लासेस को देख रहे हैं। आप सभी बच्चों को पता है मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 15 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई है। 15 क्वेश्चंस की सीरीज चलाई हुई, तो इस सीरीज को आप लोग रेगुलर बेसिस पे देखिए, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। चाहे वो आपको मैं फुल फॉर्म करवा रहा हूं, चाहे मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कुछ भी करवा रहा हूं, मतलब ये समझिए कुछ भी अगर करवा रहा हूं तो आप सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर, सिक्योर सॉकेट लेयर। और इस चीज को आपका ध्यान ये रखना है कि 15 क्वेश्चन का सीरीज आपको रेगुलर बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझिए। और रेगुलर बेसिस पे हर क्लास में 15 क्वेश्चन होंगे आपके, बस 15 क्वेश्चन होंगे, छोटा सा आपका सेशन होगा, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए रेगुलर बेसिस आप इनको ज्वाइन करते रहेंगे तो आपको भी बेनिफिट मिलता रहेगा इनका। अगर नहीं करेंगे तो बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। ठीक, क्लियर? तो इसलिए अगर चाहते हैं कि आप लोग 15 क्वेश्चन का हर, मतलब ज्यादा वो भी नहीं है कि मतलब बहुत हार्ड है, बहुत मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा मतलब हम इसको ऐसा कर रहे हैं कि बहुत लंबी क्लास चल जाएगी, तो ऐसा भी नहीं है। तो मैक क्या है? मैक कंप्यूटर मेड बाय एप्पल, मेमोरी एड्रेस करप्शन, मीडियोकर एप्पल कंप्यूटर या फिर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो कि बड़ा महंगा मिलता है। अभी समझिए मैकबुक जो बोलते हैं ना, अरे मैकबुक, अरे भाई क्या, अरे भाई मैक हो गया आपके बारे में भाई, तब तो लंबा चौड़ा पैसा रखा है ना। तो मैक क्या है? आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक है, वो वाली मैक की बात हो रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पीपीटीपी व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? पीपीटीपी का मतलब क्या होगा, इसका क्या अर्थ होगा, बताएं जल्दी से फटाफट। पीपीटीपी का क्या अर्थ होगा, जल्दी से बताएंगे। What does PPTP stands for? PPTP का क्या अर्थ है? पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल या फिर पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक प्रोटोकॉल। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से आंसर करेंगे, क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का इसका? PPTP stands for चलिए, तो आंसर 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 आ गया है आप लोगों का 1 सेकेंड में, और आंसर क्या हो जाएगा? सी, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, दिस विल बी योर राइट आंसर, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ठीक, तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक क्लासेस को लाइक शेयर नहीं किया है, आप सभी स्टूडेंट्स शेयर कर देंगे जरूर। ठीक है, लाइक शेयर जरूर कर देंगे जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा क्लासेस को। ठीक है, तो आपका यह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पीपीटीपी का फुल फॉर्म पॉइंट पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। बाकी अब हम इस क्लास में 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी तरीके से हम हर क्लास में 15 हर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए हम करते रहेंगे, और बहुत बेसिक क्वेश्चंस होंगे जिससे आपका बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बेसिक। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा फाउंडेशन कोर्स लेके आएंगे, मतलब फाउंडेशन टाइप क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो उस चीज के लिए भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर बच्चे के अंदर मतलब डाउट अगर अराइज होता है तो आप सभी स्टूडेंट्स उसके लिए पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके टाइम से रिलेटेड क्लासेस की टाइमिंग हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप सभी स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। इस चीज का आप लोगों के पास एकदम आजादी है अभिव्यक्ति की। और आप जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ऑल पर क्लिक कर देंगे, प्रेस करने के बाद जिससे आपको सारे एजुकेटर्स की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। सो लाइक जरूर कर देना है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूल रहे हैं साथियों, और आप सभी बच्चों को इस कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना है, अभी 101 किन जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप नहीं इंस्टॉल किया इंस्टॉल कर लेंगे, और आपको इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल जरूर करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके, और इस कोड का आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए भी अनलॉक कर सकते हैं
जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री तरीके से मिलती रहेगी और बिल्कुल फ्री तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सो आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। सो आप सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से क्लासेस को देखते रहिए। सो आप सभी बच्चे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद।